नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। राजद के नेता राजदीप कुमार उर्फ मुकुल सरदार के आवास पर हैं। हमारे साथ हैं अशोक महतो, बेगूसराय में आए हैं शामिल होने के लिए। कार्यकर्ता सम्मेलन था राजदीप के तरफ से, उस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। इनकी पत्नी अनीता कुमारी भी अतिथि के तौर पर शामिल होने आई थी, जो पूर्व प्रत्याशी हैं मुंगेर लोकसभा के। बिहार में अभी माहौल एकदम से पिछड़ा अति पिछड़ा पर केंद्रित हो रहा है। हर कोई चाह रहा है, हर कोई दल चाह रहा है कि अति पिछड़ा को हम कैसे साधें। ऐसे में क्या लगता है, राजद भी बहुत जोर शोर से कोशिश कर रही है कि अति पिछड़ा को अपने खेमे में लाया जाए। बिल्कुल सही है, कोई भी चाहता है, हर पार्टी अपने ओर खींचने के लिए चाहता है और जनता अकुलाया हुआ है कि इस सरकार से किसी तरह से छुट्टी हो, किस तरह से हम आज़ाद हो जाएं। इसलिए सब एकजुट हो रहे हैं और हम यहाँ आए थे मुकुल जी के नेतृत्व में, जो विधानसभा का बेगूसराय विधानसभा का जो कार्यकर्ता का बैठक किए थे, उसमें हम शामिल होने के लिए आए थे। इसके लिए इनको हम धन्यवाद देते हैं और इतना बृहद पैमाने पर मीटिंग करने का, सभा करने का इन्हें धन्यवाद देते हैं जी। और आरजेडी का प्रत्याशी जो भी हो उसे समर्थन करेंगे और हम एकजुट कर रहे हैं। यहाँ आए थे इसीलिए कि एकजुट हो, महादलित, दलित 90% के जो लोग हैं सब लोग एकजुट हों और एकजुट होकर जो फूट डालो राज करो कर रहे हैं बीजेपी के लोग। जो बी टीम जो है वो सबसे छुटकारा पाने के लिए, बी टीम एक तो नया आया हुआ है, वो सब तोड़ने के लिए जो चाह रहे हैं, उसको से हम एकजुट करने के लिए पूरे बिहार का दौरा करेंगे। पूरे बिहार जहाँ जहाँ मांग होगा हर जगह जाएंगे और एकजुट करके सरकार आरजेडी का बनेगा और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। अति पिछड़ा समाज में आपकी ज़बरदस्त पहुंच है सर, और लोग आपको खूब मानते भी हैं। जब आप आए हैं मेन फ्रंट पर, तो राजद को इसका फ़ायदा मिलेगा। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। मांगने से भीख मिलता है, लेकिन अधिकार को छीनना पड़ता है। तो वो अति पिछड़े लोग एकजुट होकर अगर अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो इनको अवश्य मिलेगा अधिकार। जो विरोधी हैं लालू जी के, तेजस्वी यादव के, उन पर आरोप लगाते हैं कि ये माय की पार्टी है, मुसलमान और यादव की पार्टी कह के उनको टारगेट किया जाता है। अब उस फ्रेम से तेजस्वी यादव बाहर निकल रहे हैं। लालू जी तो शुरू से सामाजिक न्याय के नेता माने जाते रहे हैं। ये तो जनता निर्णय करेगा और जनता देख भी रहा है, उब चुका है। जिस समाज से नीतीश कुमार आए, उस समाज के लिए वो क्या किए। जिस समाज ने नेता बनाया, कुर्मी चेतना रैली किया, उस समय वो आए कितने मिनट पहले, 10 से 12 मिनट पहले वो आए थे। नेता थे, उसका नायक थे पूर्व विधायक सतीश कुमार, लेकिन हाईजैक करके इनको नेता बन गए। लेकिन नेता बनने के बाद ये क्या किए, कहीं कुछ नहीं। जिस समाज उन्हें नेता बनाया उसको देखे तक नहीं। सार्वजनिक विकास की ओर दौड़े, तो सार्वजनिक वोट ने उनको करेगा। महादलित क्यों करेगा, दलित क्यों करेगा वोट उनको। और अगर कर रहा है तो वही ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसी का प्रतिक्रिया में आज गोलबंद हो रहे हैं और हम भी गोलबंद कर रहे हैं हर जगह घूम घूम कर। जो तेजस्वी जी का कार्यकलाप है, जो वादा कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसे पूरा किया जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि चर्चा है कि मंगनी लाल मंडल, जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा के भी सांसद रहे हैं, वो आ रहे हैं आरजेडी में। और चर्चा ये है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। धानुक समाज से आते हैं। धानुक समाज आमतौर पर कहा जाता है कि नीतीश जी के कोर वोटर है। तो इनके आने से अब क्या धानुक समाज को एक लगता है कि दूसरी तरफ भी जा सकता है। तो अच्छा बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है कि कम से कम अध्यक्ष बनाया जा रहा है। हर पार्टी पूछ रहा है, अगर एकजुट होंगे तो और अधिकार मिलेगा और कुछ होगा। हर पार्टी में हर तरफ, वह ललन जी को पूर्व जिला परिषद
घाट कुसुमा से थे, उनको MLC बनाने के लिए दिया गया, लेकिन हाई कोर्ट सुनते हैं कि रोक लगा दिया है। अब इधर धानुक समाज की पूछ बढ़ रही है। बड़ा बिल्कुल बढ़ेगा, जब एकजुट रहिएगा तब बिल्कुल, जब एकजुट रहेंगे तो बिल्कुल बढ़ेगा। अमूमन ये तो पूछने की क्या बात है। धानुक समाज पहले भी चुनाव लड़ते रहे, रामप्रीत मंडल हो, मंगनी लाल मंडल हो और भी ब्रह्मानंद मंडल सा कई दिग्गज नेता हुए, लेकिन जब से अनीता देवी मुंगेर लोकसभा की प्रत्याशी बनी, धानुक समाज एक सेंटर में आ गया। बिहार के राजनीति में बड़ी चर्चा में आ गया कि धानुक समाज के प्रत्याशी हैं अनीता कुमारी, और उसके बाद चर्चा होने लगी जोर शोर से। बिल्कुल सही। ये तो समाज ही देखा कि क्या हुआ मुंगेर लोकसभा में। पार्टी से हटकर जो अगड़ी जाति के लोग जो थे, जो प्रत्याशी थे ललन बाबू, वो खास करके उनके समर्थन में एक एक बच्चा सब साथ हो गया, किसी पार्टी को नहीं देखा। तो हम लोग क्यों नहीं एकजुट हों? यही तो हम सब जनता से आह्वान कर रहे हैं कि नहीं, एकजुट 90% के लोग सब एकजुट होइए और हम लोग अधिकार लेकर के रहेंगे। आप लोग कहते हैं 90% हमें, तो फिर एकजुट क्यों नहीं हो पाया? तो यही फूट डालो राज करो कर रहे हैं वही लोग, मुट्ठी भर लोग। आज देख नहीं रहे हैं कि कुर्मी को ताज देकर राज कौन कर रहा है? तो घिरे हुए हैं 4 लोगों के बीच में, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। जो समाज है, जो हाशिया का समाज था, उसके लिए तो नीतीश जी कहीं ना कहीं कोशिश किए हैं कि आरक्षण का दायरा कुछ नहीं किए। कहने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, कागज पर दौड़ रहा है, अफसरशाही हावी है यहाँ पर, सब जगह लूट ही लूट है। तो क्या वो करेंगे? बोल रहे हैं, हाथी को दांत दिखाने के लिए कुछ होता है और चबाने के लिए कुछ होता है। बोल कर वहाँ जनता को दिग्भ्रमित करके इतना दिन जंगल राज का आलाप करके वोट लेते रहे, लेकिन वो क्या किया? आज मंगल राज है या जंगल राज है, ये तो जनता ही देख रहा है। जनता के सब बोलेगा कि हाँ, ब्लॉक जाते हैं तो क्या होता है, एक थाना जाते हैं तो क्या होता है, कलेक्टेरिएट जाते हैं तो क्या होता है, वो तो जनता को पता है। ये है सब। धानुक समाज एक बहुत मांग कर रहा है, बहुत दिनों से मांग धानुक समाज की ओर से हो रहा है पूरे बिहार में कि SC कैटेगरी में शामिल किया जाए। तो ऐसे में क्या लगता है कि आप मांग करेंगे तेजस्वी यादव से या लालू प्रसाद यादव से कि इस समाज की जो मांग है उसको भी रखा जाए आगे? एकजुट रहेंगे तो सब कुछ होगा। अच्छा। एक ही शब्द में कहते हैं, और एकजुट होकर सब साथ हों। हम सबसे अपील करेंगे कि एक तरफा वोट करके RJD को वोट देंगे, सब अधिकार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जो नियम संगत जो होगा वो सब मिलेगा। तो अति पिछड़ों को, दलितों को गोलबंद करने के लिए पूरे बिहार में अशोक महतो घूमेंगे? बिल्कुल घूम रहे हैं, घूमेंगे कि घूम रहे हैं।